हिंदी कक्षा में आप सबका स्वागत है। बच्चों, पिछले कक्षा में पाठ 11 जो देखकर भी नहीं देखते पाठ को हमने समझा था। आज उस पाठ में दिए गए अभ्यास के प्रश्न उत्तर को पढ़ेंगे। निबंध से में पहला प्रश्न, जिन लोगों के पास आँखें हैं वे सचमुच बहुत कम देखते हैं। हेलन केलर को ऐसा क्यों लगता था? उत्तर, हेलन केलर को ऐसा इसलिए लगता था क्योंकि जब प्रकृति की वस्तुओं को छूने से इतना आनंद मिलता है तो उन्हें देखकर तो मन मुग्ध हो जाना चाहिए, परंतु दुनिया के सुंदर रंग लोगों की संवेदना को छू नहीं पाते हैं। प्रश्न 2, प्रकृति का जादू किसे कहा गया है? उत्तर, ऋतुओं का परिवर्तन, वसंत में फूलों का खिलना, कलियों की पंखुड़ियों की मखमली सतह और घुमावदार बनावट, बागों में पेड़ों पर गाते पक्षी, कलकल करते बहते हुए झरने, कालीन के समान फैले हुए घास के मैदान आदि प्रकृति के जादू हैं। प्रश्न 3, कुछ खास तो नहीं? हेलेन के मित्र ने यह जवाब किस मौके पर दिया और यह सुनकर हेलेन को आश्चर्य क्यों नहीं हुआ? उत्तर, कुछ खास तो नहीं यह जवाब उसके मित्र ने तब दिया जब वह जंगल की सैर करके लौटी थी। हेलेन को आश्चर्य इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वह इस तरह के उत्तरों की आदी हो चुकी थी। प्रश्न 4, हेलन केलर प्रकृति की किन चीज़ों को छूकर और सुनकर पहचान लेती थी? पाठ के आधार पर इसका उत्तर लिखो। उत्तर, हेलन केलर भोजपत्र की चिकनी छाल, चीड़ की खुरदरी छाल, कलियों व फूलों की पंखुड़ियों की बनावट को छूकर तथा चिड़ियों के गीतों को सुनकर पहचान लेती है। प्रश्न नंबर 5, जबकि हम नियमित से जिंदगी को खुशियों के इंद्रधनुषी रंगों से हरा भरा किया जा सकता है, तुम्हारी नज़र में इसका क्या अर्थ हो सकता है? उत्तर, जबकि इस नियमित से जिंदगी को खुशियों के इंद्रधनुषी रंगों से हरा भरा किया जा सकता है का अर्थ है कि प्रकृति की अनेक सुंदर वस्तुओं को देखकर आनंद उठाया जा सकता है और अपने सारे दुखों को भुलाया जा सकता है। अब निबंध से आगे में प्रश्न नंबर 1 है। पहला, आज तुमने अपने घर से आते हुए बारीकी से क्या क्या देखा सुना? मित्रों के साथ सामूहिक चर्चा करो। तो इस प्रश्न का उत्तर में हम जो भी हम देखते हैं घर से निकलते समय, घर से आते समय, विद्यालय आते समय जो चीज़ें हमें दिखाई देती हैं उसके विषय में हम पढ़ सकते हैं। उत्तर है, जब अपने घर से आते हुए मैंने अनेक चीज़ें देखी। घर से निकलते ही सबसे पहले पेड़ पर बैठे पक्षियों को चहचहाते देखा और सुना। वे इतने खुश दिखते थे मानो उन्हें जीवन का कोई खजाना मिल गया हो। थोड़ा सा आगे जाने पर खिले हुए फूल और कलियां देखकर मन प्रसन्न हो उठा। फूलों के आसपास भंवरे मंडरा रहे थे। कुछ पौधों पर लताएं एक साथ लिपटी हुई हैं, मनमोहक लग रही थी, मानो वे मिलजुल कर रहने का संदेश दे रही हों। पार्क में हरी घास की दूर तक फैली चादर देकर मन ईश्वर को धन्यवाद देने लगा जिससे मुझे इतने उपहारों को देखने की क्षमता प्रदान की है। प्रश्न नंबर 2, कान से ना सुन पाने पर आसपास की दुनिया कैसी लगती होगी? इस पर टिप्पणी लिखो और कक्षा में पढ़कर सुनाओ। तो इस प्रश्न के उत्तर में जिसे सुनाई नहीं देता है उनके विषय में हमें लिखना है कि जिनको सुनाई नहीं देता उनकी दुनिया कैसी लगती
होगी। तो उत्तर, कान बंद करने पर हमें कुछ सुनाई नहीं देता। प्रकृति की आनंददायी आवाज़ को ना सुन पाने पर एक अजीब सी स्थिति होती है। मन तुरंत कहता है कि कान खोलकर इन ध्वनियों का आनंद लिया जाए। बंद कान में एक सै सै की आवाज़ परेशान कर देती है। मनुष्य एवं प्रकृति के क्रियाकलापों को बंद कान से हम मूक फिल्मों की तरह देखते हैं। प्रश्न नंबर 3, तुम्हें किसी ऐसे व्यक्ति से मिलने का मौका मिले जिसे दिखाई ना देता हो तो तुम उससे सुनकर, सूंघकर, चखकर, छूकर अनुभव की जाने वाली चीज़ों के संसार के विषय में क्या क्या प्रश्न कर सकते हो, लिखो। उत्तर, यदि हमें किसी ऐसे व्यक्ति से मिलने का मौका मिले जिसे दिखाई ना देता हो तो हम उससे सुनकर, सूंघकर, चखकर, छूकर अनुभव की जानकारी चीज़ों के विषय में पूछेंगे। जैसे स्वयं, आप पेड़ों को कैसे पहचानते हैं? व्यक्ति उत्तर देगा, मैं पेड़ों की छाल को स्पर्श करता हूँ, जिसकी छाल के चिकनी होने या खुरदने होने से पता चलता है कि पेड़ कौन सा है। प्रश्न करेंगे, किसी पेड़ का नाम बताइए जिसे आप छू कर पहचान लेते हैं। उत्तर देंगे, भोजपत्र जिसकी छाल चिकनी होती है और चीड़ जिसकी छाल खुरदरी होती है। प्रश्न पूछेंगे, आप वृक्ष की टहनी पर हाथ रखते हैं तो कैसा लगता है? व्यक्ति उत्तर देगा, वृक्ष की टहनी पर हाथ रखते ही किसी चिड़िया का मधुर स्वर कानों में गूंजने लगता है, जो बड़ा ही आनंददायक लगता है। प्रश्न पूछेंगे, झरने का पानी छूने पर आपको कैसा लगता है? व्यक्ति उत्तर देगा, झरने के पानी को बहता हुआ महसूस करने पर मैं आनंदित हो जाता हूँ। प्रश्न करेंगे, आपको प्रकृति का जादू का एहसास होता है? व्यक्ति उत्तर देगा, जी हाँ, मुझे प्रकृति बहुत अधिक प्रिय है। प्रश्न करेंगे, कोई फल खाने या फूल की खुशबू से आपको कैसा लगता है? व्यक्ति तो कहेगा, अत्यंत मनमोहन। फिर हम कहेंगे इनको धन्यवाद। प्रश्न 4, हम अपने पांचों इंद्रियों में से आँखों का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा करते हैं। ऐसी चीज़ों के एहसासों की तालिका बनाओ जो तुम बाकी 4 इंद्रियों से महसूस करते हो। सुनकर, चखकर, सूंघकर और छूकर। क्रियाएं, सुनना, इंद्रियां है कान, आवाज़, कर्कश, मधुर, ऊंची, धीमी, जो भी आवाज़ सुनाई देता हो। चखना, क्रिया है चखना, इंद्रिया है जीभ, जीभ से स्वाद लेते हैं। मीठा, तीखा, कड़वा, नमकीन, कसैला, खट्टा आदि। क्रियाएं हैं सूंघना, इंद्रियां नाक, जो गंध है, सुगंधित हो या बदबूदार, दुर्गंध या सामान्य। छूना, क्रिया है छूना, इंद्रियां है त्वचा और हाथ, से चिकना, खुरदरा, गोल, चौकोर, त्रिकोण, ठोस, मुलायम, गीला, सूखा आदि स्पर्श से पहचानेंगे। भाषा की बात। प्रश्न 1, पाठ में स्पर्श से संबंधित कई शब्द आए हैं। नीचे ऐसे कुछ और शब्द दिए गए हैं, बताओ कि किन चीज़ों का स्पर्श ऐसा होता है। चिकना कपड़ा, मुलायम
रुई, सख्त मिट्टी, चिपचिपा गोंद, खुरदरा फर्श, भुरभुरा आटा। प्रश्न 2, अगर मुझे इन चीज़ों को छूने भर से इतनी खुशी मिलती है तो उनकी सुंदरता देखकर तो मेरा मन मुग्ध ही हो जाएगा। ऊपर रेखांकित संज्ञाएं क्रमशः किसी भाव और किसी की विशेषता के बारे में बता रही है। ऐसी संज्ञाएं भाववाचक कहलाती हैं। गुण और भाव के अलावा भाववाचक संज्ञाओं का संबंध किसी की दशा और किसी कार्य से भी होता है। भाववाचक संज्ञा की पहचान यह है कि इससे जुड़े शब्दों को हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, देखें या छू नहीं सकते। और नीचे लिखी भाववाचक संज्ञाओं को पढ़े और समझो। इनमें से कुछ शब्द संज्ञा और कुछ क्रिया से बने हैं, उन्हें भी पहचान कर लिखो। तो यहाँ पर कुछ शब्द दिए हैं, उन्हें हमें पहचानना है कि भाववाचक संज्ञा है। जैसे मिठास, भूख, शांति, भोलापन, बुढ़ापा, घबराहट, बहाव, फुर्ती, ताजगी, क्रोध, मजदूरी, एहसास। इसमें भाववाचक संज्ञा है मिठास। इसका मूल शब्द है मीठा, जो विशेषण है। बुढ़ापा भाववाचक संज्ञा है, इसका मूल शब्द है बूढ़ा, जो विशेषण बताता है। ताजगी मूल शब्द ताजा, ये विशेषण है। भूख मूल शब्द भूखा, विशेषण घबराहट, मूल शब्द घबराना, यह क्रिया। क्रोध मूल शब्द क्रोधी, यह विशेषण बता रहा है। शांति मूल शब्द शांत, यह भी विशेषण बता रहा है। बहाव मूल शब्द बहना, यह क्रिया है। मजदूरी मूल शब्द मजदूर, यह संज्ञा है। भोलापन मूल शब्द भोला, यह विशेषण है। फुर्ती मूल शब्द फुर्तीला, यह विशेषण है। एहसास मूल शब्द एहसास, यह विशेषण है। प्रश्न 3, मैं अब इस तरह के उत्तरों की आदी हो चुकी हूँ। उस बगीचे में आम, अमलतास, सेमल आदि तरह तरह के पेड़ थे। ऊपर दिए गए दोनों वाक्यों में रेखांकित शब्द देखने में मिलते जुलते हैं, पर इनके अर्थ भिन्न हैं। नीचे ऐसे कुछ और शब्द दिए गए हैं, वाक्य बनाकर उनका अर्थ स्पष्ट करो। अवधि, अवधि, अवधि। राम के वनवास की अवधि 14 वर्ष थी। इस अवधि का अर्थ है समय। अवधि रामचरितमानस अवधि भाषा में लिखा है। मैं बगीचे में सुंदर फूल खिले हैं। मैं परिश्रम एवं लगन से काम करूँगा। मेल चित्र में रंगों का कोई मेल नहीं है। मैल भिखारी के कपड़ों पर मैल जमे थी। और चलो चांद की ओर देखते हैं। और प्रसून और अनुज विद्यालय जा चुके हैं। दिन धूप निकलने से आज का दिन कितना सुहावना हो गया है। दीन दुखियों पर हमेशा दया करनी चाहिए। सिल इस बूटी को सिल पर पीस दो। सील
दवा की इस शीशी की सील टूटी है। अनुमान और कल्पना। प्रश्न 1, इस तस्वीर में तुम्हारी पहली नज़र कहाँ जाती है? उत्तर, इस तस्वीर में हमारी पहली नज़र गली में खड़े वाहनों तथा लोगों पर जा रही है। प्रश्न 2, गली में क्या क्या चीज़ें हैं? उत्तर, गली में मकान, दुकान, वाहन, साइकिल वाला, स्कूटर वाला, बोर्ड तथा बिजली के तार आदि हैं। प्रश्न 3, इस गली में हमें कौन कौन से आवाज़ें सुनाई देती होंगी? सुबह के वक्त, दोपहर के वक्त, शाम के वक्त और रात के वक्त। उत्तर, सुबह के वक्त वाहनों की आवाज़ें, मनुष्यों की आवाज़ें तथा फेरी वालों की आवाज़ें। और दोपहर के वक्त लोगों की आपसी बातचीत की आवाज़ें तथा कभी कभी वाहनों की आवाज़ें आती होंगी। शाम के वक्त बच्चों के खेलने की आवाज़ें, बाजार में घूमने वाले लोगों की आवाज़ें तथा वाहनों की आवाज़ें। और रात के वक्त कुत्ते आदि जानवरों की आवाज़ें, चौकीदार तथा सुरक्षा गार्ड्स की आवाज़ें। प्रश्न नंबर 4, अलग अलग समय में ये गली कैसे बदलती होगी? उत्तर, अलग अलग समय में इस गली में कभी भीड़ भाड़ होती होंगी तो कभी गली सुनसान होती होंगी, कभी इसमें वाहन आदि चलते होंगे तो कभी गली बिल्कुल खाली रही होंगी। प्रश्न 5, ये तारे गली को कहाँ कहाँ से जोड़ती होंगी? उत्तर, ये तारे एक खंभे से दूसरे खंभे पर जाती होंगी और इस गली को अन्य गलियों तथा सड़कों से जोड़ती होंगी। इनसे लोगों के घरों में बिजली जाती होगी। प्रश्न 6, साइकिल वाला कहाँ से आकर कहाँ जा रहा होगा? उत्तर, साइकिल वाला अपने घर से आकर कुछ सामान खरीदने या दफ्तर आदि जा रहा होगा।